जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। अब ये लेक्चर नया होने वाला है, जो पहले चल रहा था वो समाप्त हो गया। अब हम जानेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो भाई एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में होता क्या है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसमें कोई ना कोई एक एरिया की बात करेगी। जैसे मान लीजिए हम कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है। अगर वो कहे वो चाहे फर्स्ट में पूछ सकता है, सेकंड में पूछ सकता है, थर्ड में पूछ सकता है, फोर्थ में पूछ सकता है, या पूरे में पूछ सकता है। तो इसमें बेसिकली जो है एरिया ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आधा कर्व दे दिया। मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, और इसमें एक बीच में कोई पट्टी दे दिया और बोल दिया कि इसकी जो है गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जब भी बात करेगा तो कोई ना कोई एरिया ही कैलकुलेट करने की बात करेगा। ठीक है, आइए इसमें 4-5 पॉइंट है, उसे देखते हैं। इसमें पहली पॉइंट जो हम लेते हैं भाई, पहली पॉइंट बोल रहा है कि यदि समाकलन चर x के सापेक्ष किया जाता हो, यदि समाकलन चर x के सापेक्ष किया जाता हो तो समाकलन की सीमा x अक्ष पर बाईं से दाईं ओर होती है। अब देखिए भाई, मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कह रहा है अगर एक्स अक्ष की बात करें तो बाईं से दाईं, यानी यहाँ पे अगर जीरो ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश। ठीक है, तो बाईं से दाईं ओर चलती है। तो बाईं ओर से जो मान लीजिए दे दिया जीरो, ए दे दिया, ठीक है, बोल दिया इस पे एक जो है वो करी। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं ये जीरो है और यहाँ कुछ ए आ जाता है। ठीक है, तो इस पे जो जो एरिया हम लेंगे भाई, वो जीरो से कहाँ चलेगी, ए की तरफ चलेगी, यानी बाएं से दाएं की तरफ चलेगी। ठीक है, और बाईं सीमा को समाकलन की उच्च सीमा मान सॉरी बाईं सीमा को निम्न सीमा और दाईं सीमा को उच्च सीमा मानते हैं। ठीक है, और अब कह रहा है भाई, दूसरा केस कह रहा है अगर ये एक्स एक्सिस के लिए था, कह रहा है अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस की बात करेगा भाई, तब ये काम खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये चलेगा भाई कैसे, फिर ये इस पे चलेगा। मान लीजिए कह दिया, सॉरी यहाँ पे ए जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह दिया मान लो कि जीरो ये दिखाइए वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस तो भाई ये होगा, यानी ऊपर चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। और कह दिया है अगर यदि दिया गया वक्र सममित है और इसके दो या दो से अधिक समान खंड है तो इनमें से एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करके समान खंडों की संख्या के गुणा करके वक्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसमें बोल दिया मान लीजिए कोई या तो सर्किल दे दिया या इलिप्स दे दिया। तो मान लीजिए हम सर्किल ही ले लेते हैं, ठीक है, और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया और वो पूरे की बात कर रहा है, तो भाई ये तो चारों बराबर बराबर ही, यानी एक को कैलकुलेट कर दें तो चार से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए कि ओ है, ए है, बी है, ठीक है, तो ओ ए बी, तो ये तो चारों के लिए फिर तो निकल गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई चार से मल्टीप्लाई की, पहले एक का निकाले फिर चार से मल्टीप्लाई किए तो पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो एरिया लेते हैं किस किस रूप में लेते हैं, अब हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं। एरिया किन किन रूपों में लेते हैं अब हम उसे जानेंगे। चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं।
देखिए भाई, एरिया जो लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं। पहला लेते हैं सरल रेखा, सरल रेखा इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको, छोड़ो जान दो, इंग्लिश जान के क्या करोगे, हिंदी ही लिखो, हम भी भूल जाते हैं इंग्लिश। अच्छा, सरल रेखा किस किस रूप में चलती है भाई। एक तो एक चर वाली आएगी, एक दो चर वाली आएगी। तो एक चर वाली क्या होती है भाई, क्या हो गया यार, इसको मार कर दो। तो देखिए, पहला इसमें ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो है चर जो है कितना है भाई, एक। कितना है, एक चर है। ठीक है। और दूसरी ले लेते हैं इसी में, दूसरी ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इसमें कितना है भाई, दो चर हैं, दो चर। देखिए, एक ए और एक ये, एक्स और वाई दोनों चर हैं, और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, यानी गुणांक, कोफिशिएंट है। ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया, क्या ले लिया भाई, मान ली पहले हम एक सारणी बना लेते हैं एक्स वाई। ठीक है। अब देखिए, अगर हम x बराबर 0 ले लें, सॉरी, x बराबर 5 ले लें, तो y बराबर कितना होगा भाई, 0 आ जाएगा। अगर अगर हम y बराबर 0 ले लें, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5। तो देखिए, एक हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट में। अब कोऑर्डिनेट में देखिए भाई, हमारी एक बिंदु है 50, एक है 05। तो x के लिए 0 से 5 चलेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, यानी कुछ यहाँ पर आ जाएगा। y के लिए चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 0 5, और ये भी हो जाएगा 5 0। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ये हो गई अपनी सरल रेखा। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे परवलय के बारे में। अब देखिए, अगर एक्स एक्सिस कैलकुलेट करने की बात कर दे एरिया, मान लीजिए अगर आपको बोल दे कि एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करिए, यानी इस वाले सरफेस पे कैलकुलेट करिए। ठीक है भाई, इस वाले सरफेस। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेंगे 0 से 5 और y dx। अब देखिए भाई, अपने को तो यहाँ पे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो अब y के लिए अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, ये भी b आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b। अब देखिए, y की वैल्यू अपने को मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 से 5 माइनस ए अपान में b एक्स डी एक्स। अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई आपने तो निश्चित समाकलन बहुत सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब हम देखेंगे भाई दूसरे नंबर पे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इलिप्स, जो कुछ इस प्रकार से चलता है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। और ये चलता है भाई, ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है। और ये ले लिया हमने ए से 0, और ये ले लिया 0 से ए। ठीक है।
ठीक है भाई, सही है। अब देखिए इसमें भी हम किस प्रकार से चलते हैं भाई। अगर अब देखिए इसमें भी अगर मान लीजिए हमको एरिया फाइंड करने के बोल दे एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, वाई के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। ठीक है, सही है भाई। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी अपान में ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है भाई। अब देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हम ले लेंगे इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा 0 से ए बी अपान में ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस यही जो होगा भाई अपना हो जाएगा एरिया फाइंड। ठीक है भाई। हाँ, पर ये ध्यान रखिएगा इलिप्स के लिए ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये इलिप्स है। चलिए ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं, इरेज करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। का हो मऊसा कोहरो के नहीं समझ में आवत। उसके बाद आता है भाई इलिप्स के बाद आता है वृत्त। ठीक है, क्या आता है भाई, वृत्त, वृत्त वृत्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सर्कल। इसमें भी वही सेम चलता है, इसमें दो इक्वेशन इसमें इक्वेशन चलता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चलता है भाई, आर स्क्वायर। अब इसके लिए केंद्र देख लीजिए और त्रिज्या देख लीजिए। त्रिज्या होती है आर, केंद्र होता है एच और के। क्या रहता है भाई, एच और के। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से चलता है, एक दूसरा वाला चलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 के 2 f y 2 f y प्लस सी इक्वल टू 0। केंद्र हो जाएगा भाई, केंद्र हो जाएगा माइनस जी और माइनस एफ, और त्रिज्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, केंद्र हो जाएगा ये, त्रिज्या हो जाएगी। ये वाला ज्यादातर इम्पोर्ट, ये वाला ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मान लो पूछा ये भी जाता है, अब दोनों को रट लो। ठीक है, और आपको तो पता ही है सर्किल किस बेसिस पे काम करती है। ठीक है, चले भाई एक और रह गए, उसे भी देख लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला चलता है भाई मापांक। क्या चलता है, मापांक। मापांक, मापांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मॉडुलस। ये चलता है फंक्शन ऑफ एक्स, जो होता है वो एक्स के रूप में। अब देखिए ये दो भाग में टूटते हैं, एक तो टूटेगा प्लस एक्स में, एक टूटेगा माइनस एक्स में।
प्लस एक्स कब होगा भाई? जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0 माइनस 0 से छोटा हुआ एक्स का मान तो माइनस साइन लेंगे, अगर 0 से बड़ा हुआ एक्स का मान तो प्लस साइन लेंगे। बस भाई इतना ही रहता है। अब कल से हम इसके ऊपर बेसिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।